नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया, देश की सबसे बड़ी बहस। आज बात करेंगे एससीओ समिट की। जी हां, यहां पर जिस मंच पर पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जहां पर शहबाज शरीफ पानी पानी हो गए। जी हां, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की मीटिंग में दुनिया ने देखा भारत का कूटनीतिक दबदबा और पाकिस्तान की शर्मनाक फजीहत। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को पूरी दुनिया ने सुना, वहीं शहबाज शरीफ को मिला सिर्फ इग्नोरेंस, ठंडापन और तिरस्कार। आज ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। भारत वैश्विक मंच पर नेता बन चुका है, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ फेल स्टेट की तरह दुनिया के सामने खड़ा है। देखिए, ये दो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। पाकिस्तान सोचता रहा है कि भाई वो कश्मीर का नाम लेगा, भारत को नीचा दिखाएगा, लेकिन हकीकत क्या है जरा देखिए इन तस्वीरों में। हकीकत यह है कि पाकिस्तान का जैसे ही नाम आता है, दुनिया को सबसे पहले याद आ जाता है एससीओ के मंच पर शहबाज शरीफ का वो चेहरा। देखिए, दरअसल एससीओ के मंच पर शहबाज शरीफ बोल तो रहे थे, लेकिन सुन आखिर कौन रहा था? वो शब्द जो गूंजने चाहिए थे, वो खुद पाकिस्तान की शर्मिंदगी में दब गए, क्योंकि पाकिस्तान के पास में देने के लिए ना कोई विजन है, ना कोई योजना है। अगर है तो सिर्फ और सिर्फ झूठ और कंगाली की कहानी। एससीओ समिट में भारत तालियों से गूंजा, पाकिस्तान चुप्पी में डूब गया। भारत ने भविष्य की बात की, फ्यूचर एस्पेक्ट्स की बात की, और पाकिस्तान ने एक बार फिर वही फटे पुराने राग अलापने शुरू कर दिए। भारत ने सहयोग का एजेंडा रखा एक बार फिर, और पाकिस्तान ने बेइज्जती का सबूत दे दिया। अब दुनिया मान चुकी है, जान चुकी है, भारत है राह दिखाने वाला देश और पाकिस्तान है राह भटकाने वाला देश। भारत है नेता और पाकिस्तान है भिखारी। भारत है भविष्य और पाकिस्तान है नाकामी का सबसे बड़ा प्रतीक। दरअसल ये वही पाकिस्तान है जो कश्मीर का राग अलापता है, आतंकवाद पर सवाल उठने पर झूठ की पोटली खोल देता है। लेकिन आज की हकीकत यह है कि पाकिस्तान का जो झूठ है वो दुनिया देख चुकी है। दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। सोचिए, एससीओ जैसा मंच जहां पर कई बड़े देश शामिल हुए, जहां पर सहयोग की, विकास की, शांति की बात होनी थी, वहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से वही पुराना राग आलापना शुरू कर दिया, उसी की कोशिश की। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये पूरी दुनिया के सामने शहबाज शरीफ की खूब फजीहत हुई, खूब बेइज्जती हुई, और भारत की कूटनीति का पलड़ा इतना भारी पड़ गया कि पाकिस्तान को शर्म से सर झुकाना पड़ा। और ये हम नहीं कह रहे, ये वहां से जो तस्वीरें आई है ना, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। अब आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान को एससीओ के मंच से आखिर किस तरह से पीएम मोदी ने धोया है, वो भी हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये बता देते हैं, जो पूरा मामला, जो पूरी तस्वीर आई, वो अपने आप में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, हिंदुस्तान की स्थिति बहुत मजबूत हुई है। इसीलिए पूछता है इंडिया कि क्या एससीओ में पीएम मोदी की कूटनीति हावी रही है? सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान को बेइज्जत होने की अब आदत पड़ चुकी है? मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की जो त्रिकड़ी है, उससे पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ चुका है। ये वो बड़े सवाल हैं जिन पर हम करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस इंटरनेशनल बेइज्जती का पाकिस्तान पर क्या असर होगा, और क्या पाकिस्तान कुछ सीख लेगा, अपनी करतूतों से कभी बाज आएगा? यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है, वो मेहमानों का पैनल जो है, मैं आपको उनसे मिलवाऊं। हमारे साथ में इस पूरी चर्चा में जो खास मेहमान हैं, आपको बता दूं कि हमारे साथ में जो रखे हैं रिटायर्ड कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, और तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी तस्वीर को लेकर कई बड़ी और बातें जो हैं वो सामने आती हैं। आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान को एससीओ के मंच से किस तरह पीएम मोदी ने धोया है, सुनिए। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है।
कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। तो देखिए, एक बार फिर से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है आतंकवाद के नाम पर। पीएम मोदी ने जब तमाम बातें कही एससीओ के मंच से, तो उन्हें पूरी दुनिया ने बेहद गंभीरता से सुना। पाकिस्तान का एक्सपोज होना बनता भी है। पाकिस्तान की कथनी करनी कितनी अलग है, ये हम सभी जानते हैं। बहरहाल, मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है, मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। रिटायर्ड कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी हमारे साथ में हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार के तौर पर। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी हमारे साथ में हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत चक्रपाणी सर आप ही से करना चाह रही हूँ। एससीओ के इस पूरे मंच से पाकिस्तान की जो पूरी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, पाकिस्तान और इंडिया को लेकर अब फिर से एक बार चर्चा तो हो रही है, जरा आप समझाइए सर, ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी और पाकिस्तान एक बार फिर से कैसे एक्सपोज हो गया? नैना जी, सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। देखिए, पाकिस्तान एक्सपोज होना ये कौन सी नई बात है? हर बार हर जगह पाकिस्तान एक्सपोज होता है, लेकिन वो एक कुत्ते की दुम है, चाहे जितनी आप उसको पाइप में रखें उतनी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। तो पाकिस्तान के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता। पाकिस्तान अगर एससीओ में गया था तो हमेशा की तरह कटोरा लेके गया था। और आपको देखिए, सामने सामने तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि भिखारी साइड में कैसे खड़े हुए थे भाई साहब, तो वैसे ही रहेंगे, उनका कोई इलाज तो है नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीन का रवैया क्यों बदला। पाकिस्तान तो है, वो तो हम जानते हैं पाकिस्तान क्या है, ठीक है, टेररिस्तान है, भीख मांगुस्तान है, यही सब वो करता रहा है। और हर जगह उसके कहीं ना कहीं किसी ना किसी को चूना लगाया है कि वो उसका अगले कुछ साल आगे बढ़ सके। पहले अमेरिका को किया, फिर चीन को किया, अब वापस अमेरिका के पास जा रहा है, और ये उनका आगे पीछे चलता रहेगा। अब सवाल बनता है, चीन क्यों पाकिस्तान से अपना पलड़ा झाड़ रहा है? मेरे विचार में इसके 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। नंबर 1 कि चीन को लगने लगा है कि जैसे पाकिस्तान उसको हमेशा बेचता रहा है, वो इस बार और भी ज्यादा बेच खाया है, क्योंकि रिकोडेक और सैंडेक के माइन जो उसने पहले प्लान चीन को प्रॉमिस कर रखे थे, वही माइन उसने अमेरिका को दे रखे। अमेरिका को वो हवाई अड्डे देने को तैयार हो गया है, और वहां यहां तक कि उन हवाई अड्डों से अमेरिका के हवाई जहाजों ने, ड्रोन्स ने उड़ान भरी है जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ। और उसको साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी सेना जो है वो चीन के जितना भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया है उसका वो देखभाल नहीं कर सकती, उसको सिक्योर नहीं कर सकती। एक महत्वपूर्ण कारण तो ये है। दूसरा कारण यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हथियार थे चीनी, सैटेलाइट थे चीनी, सॉफ्टवेयर था चीनी, सब कुछ मिल रहा था चीनी से, लेकिन उसने चाइना की मदद के एक्सेप्ट करने की जगह अमेरिका के पास झपक के पहुंच गया। जी बिल्कुल, ठीक है। और चीनी हथियारों का उसने जो भी मार्केट था वो अब बर्बाद हो गया है। चीनी हथियार अब आगे से नहीं बिकेंगे। तो चीन कहता है कि भाई साहब, आपने हमारे हथियार लिए, उनको अगर आपने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, हमारी बर्बादी कर दी, हमारा एक्सपोर्ट खत्म कर दिया, तो हम आपको कब तक इतना सपोर्ट करते रहेंगे। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है किसी भी तरीके से वो कुछ भी पैसे दे सके। यहां तक कि इस बार भी वो गया है कि भाई आप सीपेक 2 की बातें करिए
और जी, चीन जी। कहता है आप हमारे जो बिजली का बिल है पहले वो बकाया पूरा करिए, उसके बाद हम आगे आपसे बात करेंगे। और इसीलिए देखिए आप, जब वेंगी आए थे उसके बाद क्या किया था उन्होंने, हम्म, अफगानिस्तान में जाके ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री को अफगानिस्तान बुलाया था। उसके बाद भले ही वो पाकिस्तान आए, तो साफ दिखाई दे रहा था पाकिस्तान को कि भाई दीवार के ऊपर क्या लिखा हुआ है। दीवार पे लिखा हुआ था कि भाई साहब अब आपकी दाल यहाँ पे तो नहीं गलने की। यही हो रहा है, यही साबित हो रहा है। और ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि एससीओ में क्या हुआ। बिल्कुल सही। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है, चीन की ऐसी हड्डी है गले में जो अटकी है, ना निगली जाए ना उगली जाए। क्योंकि सर, इस समय हमारे साथ चाइना में दो के और खास मेहमान जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से ही हैं, उनका भी वेलकम कर लेती हूँ, फिर चर्चा कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान से हस्साम दुर्रानी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान से ही तैयब बलोच जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अब हस्साम दुर्रानी जी, एससीओ की इस मीटिंग में आखिर क्या हो गया? ये एक बार फिर से पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, ये कहा जाए क्या? आपका शुक्रिया। और अगर आप बुरा ना मनाए तो आप मुझे जरा अपना नाम बता सकते हैं, ताकि क्योंकि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन आपके साथ में। ठीक है सर, मेरा नाम है नैना यादव। मेरे साथ में जो जी। आपके साथ में जो को पैनलिस्ट हैं, रिटायर्ड कमांडर जी हमारे साथ में हैं, सुदर्शन चक्रपाणी जी, रिटायर्ड कर्नल संजीव सिरोही जी हैं, आप ही के साथी तैयब बलोच जी हैं। तो ये नहीं, उसको तो मैं जानता हूँ, तो ये तो मैं जी। जानता हूँ। अच्छा देखिए जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया नैना, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में जो है वो मुझे मदऊ किया। और दूसरा अभी जो आपकी ये सदोष, आई एम सो सॉरी, मुझे एक्चुअली जो है वो प्रोनाउंस मैं उस तरह नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं। लेकिन ये कमांडर जो आपके साबिक बैठे हुए, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की है। मैं पहले इसका जवाब दे दूं, उसके बाद फिर मैं आगे आता हूँ। उन्होंने कहा था कि जी ये ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ था, ड्रोन अटैक, आप उनका नाम नहीं ले रहे, लेकिन सुदर्शन चक्रपाणी, सुदर्शन का तो जिक्र पिछले कुछ वक्त से कई बार होता रहा है।